हमारे और आपके सबके अनुभव की और बिल्कुल सच्ची बात है कि संसार की सभी चीज़ें प्रतिक्षण बदल रही हैं और नष्ट हो रही हैं। आज आपका बचपन का शरीर जैसा था वैसा है क्या? बचपन के भाव हैं क्या? बचपन की परिस्थितियाँ और मान्यताएं आज है क्या? जिन खेल खिलौनों को बचपन में सुख की सामग्री मानते थे, आज उन्हें मानते हैं क्या? तो बचपन की सारी चीज़ें बदल गई, पर आप वही हैं जो बचपन में थे। इससे सिद्ध हुआ कि आप तो रहने वाले हैं, अविनाशी हैं, और ये संसार की वस्तुएं बदलने वाली हैं, विनाशी हैं। अतः अविनाशी होकर विनाशी के साथ रहना गलती की बात है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, धन छोड़ दो, वस्तु छोड़ दो, परंतु ये कहता हूँ कि इनका आश्रय मत लो, इनका भरोसा मत करो, क्योंकि आप तो रहने वाले हैं और ये रहने वाली है नहीं। इन जाने वाली चीज़ों से काम कैसे चलाओगे? ये शरीर, ये कुटुंब, ये धन, ये मान आदर सब नष्ट होने वाले हैं। रहने वाले तो परमात्मा हैं। परंतु ये कहता हूँ कि इनका आश्रय मत लो, इनका भरोसा मत करो, क्योंकि आप तो हैं रहने वाले और ये रहने वाली है नहीं। इन जाने वाली चीज़ों से काम कैसे चलाओगे? ये शरीर, ये कुटुंब, ये धन, ये मान आदर सब नष्ट होने वाले हैं। रहने वाले तो परमात्मा हैं। अतः उन्हीं का आश्रय लो, उन्हीं की शरण लो। बहुत बड़े आश्चर्य तथा दुख की बात है कि जिस जीवन से परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ली जाए, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाए, प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान मनुष्य के सामने खेलने लगे और मनुष्य के दास बन जाएं, इतना अधिकार दिया है, वही जीवन हम नाशवान चीज़ों के संग्रह में और सुख भोग में नष्ट कर रहे हैं। ये धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि नाशवान हैं, रहने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों में समय बर्बाद करके हम प्रभु प्राप्ति रूपी महान लाभ से वंचित हो रहे हैं, जिसके लिए प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। हर एक भाई को सोचना समझना चाहिए कि हमें शरीर क्यों मिला है। सबसे दुर्लभ मनुष्य देही, वो भी भारतवर्ष में जन्म मिला। फिर कलयुग में, जिसमें प्रभु प्राप्ति अति सरल है, उसमें भी गीता जैसा ग्रंथ, भगवान का नाम, सचर्चा तथा सत्संग करने का सुंदर मौका मिला। क्या राज्य, वैभव, संपत्ति से ऐसा मौका मिल सकता है? फिर किस दिन की प्रतीक्षा में बैठे हो? किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो? वो कौन सी ऋतु है, कौन सा वर्ष, कौन सी परिस्थिति आएगी जिसमें अपना कल्याण करोगे? हम सोचते हैं कि बेटे पोते बड़े हो जाएं, वे कारोबार संभाल लें तो फिर करेंगे, परंतु शरीर का पता नहीं कि कब राम नाम सत हो जाए। अतः असली काम प्रभु प्राप्ति, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ये संसार का काम, लेना देना, कारोबार आदि तो बेटा पोता भी कर लेंगे। कोई वंश में नहीं होगा तो कोई और राज्य संभाल लेगा, और ये काम नहीं चलेगा तो भी आपका कोई हर्ज नहीं है, परंतु पीछे आपका उद्धार कौन करेगा? मानव शरीर पाकर यदि भगवान का भजन ना करें तो उसके समान हानि नहीं है, और उस हानि को हम सह रहे हैं। अतः सच्चे हृदय से लगन लग जानी चाहिए कि हमें तो अपना कल्याण करना ही है। जब तक ना हो जाए तब तक चैन ना पड़े, क्योंकि मानव शरीर मिला ही कल्याण के लिए,
और इसका कोई आशय नहीं है। ये संसार जो दिखता अपना है, ये अपने साथ रहेगा नहीं। इस बात को आप सोच लें। अतः मानव शरीर में प्रभु प्राप्ति का, अपने कल्याण का मौका मिला है। इसे मत चूकने दो, अन्यथा धोखा होगा, धोखा। बेचारे मनुष्य को खाने कमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती, परंतु चिंता नहीं है कि मानव शरीर क्यों मिला। मैंने कलकत्ते में एक भाई से पूछा एकांत में कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपये हैं, आप उम्र भर बैठे बैठे खाओ तो भी खर्च होगा नहीं, फिर आप उत्तर दो कि और कमाकर क्या करोगे। सज्जन आदमी थे, बोले, स्वामी जी, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ये हालात हैं तो करना क्या है? धन का सदुपयोग करना है। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, गायों की सेवा करो। महत्व वस्तु का नहीं, वस्तु के उपयोग का है। मानव शरीर के भी उपयोग की महिमा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। इस मानव शरीर से नरक, स्वर्ग या मोक्ष कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार धनवत्ता का, निर्धनता का, रोग का, निरोगता का, मान का, अपमान का, निंदा का, स्तुति का, संपत्ति का, विपत्ति का, शांति और कलह का, प्रतिकूलता, अनुकूलता, सबका सदुपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। सदुपयोग से होता है कल्याण और दुरुपयोग से होता है पतन। अतः जो समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य और शक्ति अपने पास है, उसका सदुपयोग करो। उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास है ही नहीं, उसकी भगवान हमसे कैसे आशा करेंगे। एक छोटा बालक है, आप उससे 2.5 मन का बोरा उठाने की आशा करते हो क्या? जब आप ही इतने ईमानदार हैं कि बालक से वही आशा करते हैं कि जितना वो कर सके, तो फिर क्या भगवान हमसे वो आशा रखेंगे जो हम नहीं कर सकते? क्या भगवान आप जितने भी दयालु नहीं हैं या आप जितने भी जानकार नहीं हैं? इसमें एक बात की ओर विशेष ध्यान दें, वो ये कि आप अनुकूल परिस्थिति तो चाहते हैं पर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहते। परंतु यदि विचार करें तो पता चलेगा कि प्रतिकूल परिस्थिति जितनी लाभदायक है, उतनी अनुकूल परिस्थिति लाभदायक नहीं हो सकती। अनुकूल परिस्थिति में आदमी फंसता है, प्रतिकूल परिस्थिति में ऊंचा उठता है। उसे वैराग्य होता है, त्याग करने की मन में आती है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हमें खुशी मनानी चाहिए। भागवत में श्लोक आया है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ और कुटुंब से संबंध विच्छेद कर देता हूँ। वो दुखपूर्वक जीता है तो वो संसार से उपराम हो जाता है और प्रभु की शरण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अनुकूल परिस्थिति में पुण्य नष्ट होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में पाप नष्ट होते हैं। अतः प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद मनाना चाहिए कि बड़ी भारी कृपा हो गई। ये बात बिल्कुल सच्ची और सिद्धांत की है। आप स्वयं विचार करें। कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति आपके बाधक नहीं हो सकती। आप स्वयं ही अपने बंधु तथा स्वयं ही अपने शत्रु हैं। मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, और कोई ना तो शत्रु है न मित्र है। परिस्थिति का यदि सदुपयोग करें तो वही परिस्थिति उद्धार करने वाली हो जाती है। उदाहरण के लिए ध्रुव जी का दृष्टांत है। ध्रुव जी से द्रोह रखने वाली माँ सुरुचि, प्यार करने वाली माँ सुनीति और उदासीन नारद बाबा
तीनों ही कल्याण में सहायक बने। अतः जो परिस्थिति प्राप्त हो उसका पूर्ण सदुपयोग करो। ये मत सोचो कि अनुकूल परिस्थिति आएगी तब भजन करेंगे, पैसा कुछ हो जाए तब भजन करेंगे, छोरा काम संभाल ले फिर भजन करेंगे। फिर नहीं होगा, किसी का हुआ नहीं। एक कथा आती है कि जब रावण मर रहा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आज एक बड़ा विद्वान, एक बड़ा नीतिज्ञ जिसने वेदों पर भाष्य आदि लिखे हैं, वो जा रहा है। अतः उससे कोई लाभ लेना चाहो तो ले लो। लक्ष्मण जी जाकर रावण के सिर के तरफ खड़े हो गए और पूछा कि तुम्हारे जीवन का क्या सार है, ये बताओ। लक्ष्मण जी सिर की तरफ खड़े थे, इस कारण रावण बोला नहीं। फिर भगवान श्री राम के कहने से लक्ष्मण जी रावण के पैरों की तरफ जाकर खड़े हो गए। तब रावण बोला, तपस्वी, एक बात है कि जो काम करना है उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए। अतः प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति जो भी आपको प्राप्त है उसका सदुपयोग करोगे तो वो आपके कल्याण में सहायक हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। उन्नति क्या है? भगवद गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में आया है, जो परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था में स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, ये उन्नति है। ये श्लोक मनुष्य की उन्नति की पहचान का थर्मामीटर है। इसका अर्थ हुआ कि अब मुझे कुछ मिल जाए, ये मनुष्य की इच्छा नहीं होती। और दूसरी बात है कि दुख उसे स्पर्श ही नहीं करता। इसका तात्पर्य हुआ कि मरने का भय, जीने की इच्छा, पाने की लालसा सब मिट जाते हैं और करने को कोई काम बाकी नहीं रहता। तब समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में आकर हमने उन्नति की और जीवन सफल हो गया। परंतु जब तक मरने का भय रहता है तब तक समझना चाहिए कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। जानने लायक को नहीं जाना है, पाने लायक को नहीं पाया है और हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं हुआ है। स्कूल में पढ़ते समय अनुभव किया होगा कि यदि पाठ याद होता है तो निरीक्षण के लिए या परीक्षा के लिए कोई आता है और आपसे पूछता है तो इसमें आपको आनंद आता है। परंतु किसी छोरे को पाठ याद नहीं होता तो वो छोरा पीछे की ओर हो लेता है कि कहीं मुझसे ना पूछ ले। ऐसा भय लगता है। भय इसलिए होता है कि जो पढ़ाई की है वो ठीक नहीं की। ऐसे ही ये मानव शरीर ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने के लिए मिला है। यदि मनुष्य को मरने का भय, जीने की इच्छा होती है तो इसका अर्थ है कि उसने ठीक प्रकार से ब्रह्म विद्या का पूरा अध्ययन नहीं किया। जब यह अध्ययन पूरा हो जाएगा तो मरने का भय और जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर जीते रहें तो आनंद, मर जाएं तो आनंद। कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं। फिर ना जानना बाकी रहता है, ना प्राप्त करना बाकी रहता है और ना करना बाकी रहता है। इन चीज़ों का तो खाता ही उठ जाता है। ये बात मैं आपसे सच्ची कहता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है। ये संतों की, शास्त्रों की, भगवद गीता की बात है। मनुष्य में एक करने की, एक जानने की और एक पाने की 3 शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। मनुष्य जब तक अपने लिए करता है तब तक वो कृतकृत्य नहीं होता, परंतु जब करने लायक काम कर लेता है तब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता।
ऐसे ही चाहे मनुष्य को कितनी ही भाषाओं की जानकारी हो जाए, वो कितना ही विद्वान हो जाए, जब तक वो स्वयं अपने आप को नहीं जानता तब तक जानना बाकी है। परंतु जब अपने आप को ठीक ठीक जान लेगा फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। इसी प्रकार पाना कब तक बाकी रहता है? जब तक कि प्रभु दर्शन, प्रभु प्रेम की प्राप्ति न हो जाए। जिस समय सर्वोपरि परमात्मा मिल जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, उनका प्रेम प्राप्त हो जाए, तत्व का बोध हो जाए, फिर पाना बाकी नहीं रहेगा। ये तीनों बातें मनुष्य जन्म में हो सकती हैं। भगवद गीता से, संतों की वाणी से और सत्संग से मुझे इस बात का पता चला कि इसके लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है। चाहे वो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, पारसी, ईसाई कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, सिख आदि कोई क्यों ना हो। मेरे सत्संग में मुसलमान भी आते हैं, आर्य समाजी भी आते हैं। आर्य समाजियों ने मुझे बुलाया है, मैं गया हूँ। बहुत से संप्रदायों में मेरा जाने का काम पड़ता है। मेरी बात किसी संप्रदाय के, किसी मजहब के विरुद्ध नहीं होती। जैसे माँ सब बच्चों को प्यार से दुलारती है, रखती है, उदारता से दूध पिलाती है, ऐसे ही हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अतः उस परमात्मा रूपी माँ का मस्ती से, आनंद से दूध पिएं। दुग्धम गीतामृतम महत, ये बड़ा विलक्षण दूध है। जितना पियोगे उतनी ही आपकी पुष्टि होती चली जाएगी। जब गीता रूपी दूध पीने में रस आने लगेगा तो निहाल हो जाओगे। गीता एक विलक्षण ग्रंथ है। इसमें केवल 700 श्लोक हैं, परंतु इसमें अलौकिक तत्व भरा है। इसकी संस्कृत सरल है। हम सब इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और काम में भी ला सकते हैं। इनमें नई नई बातें मिलती हैं। पहले भले ही आरंभ में ये सोच लें कि मैंने तो अब पूरी गीता पढ़ ली और मैं जानकार हो गया, परंतु जैसे जैसे इसमें गहरे उतरोगे वैसे वैसे पता लगेगा कि मैं तो बहुत कम जानता हूँ। इसमें नित्य नए नए विचित्र भाव मिलते हैं। मुझे पाठ करते करते गीता याद आ गई। मैंने सीधा पाठ किया, फिर उल्टा पाठ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तक बिना गीता जी देखे एकांत में बैठकर किया। बड़ा विलक्षण आनंद आया केवल पाठ मात्र करने से। आप करके देखें। उल्टा पाठ करने से श्लोकों पर विशेष ध्यान जाता है और श्लोकों के अर्थ का विशेष ज्ञान होता है तथा बहुत शांति मिलती है। धन, विद्या, परिवार, मान, आदर आदि प्राप्त करके आप भले ही अपने को बड़ा मान लें, परंतु बड़े नहीं बनते। आप अविनाशी इन विनाशी चीज़ों से क्या बड़े बनेंगे? परंतु गीता का अध्ययन करके आप सर्वोपरि हो जाएंगे। आपको परम शांति मिलेगी, इनमें संदेह नहीं।